नमस्कार दोस्तों। वॉशिंग मशीन की मोटर है, ये स्पिन मोटर है। और ये जो है आप देख सकते हैं ओरिजिनल मोटर वाइंडिंग है ये। और तो इसका हम डाटा ले रहे हैं और इसमें हम देखेंगे। सबसे पहले इसका डाटा देख लेते हैं। 220 वोल्ट है, 50 हर्ट्ज है, 4 पोल में है और 40 वाट है, 0.6 एम्पियर है। और इसका जो है बगल में जो इस तरफ को राइट हैंड साइड में इसका जो है डायग्राम बना है, जो कनेक्शन डायग्राम है वो भी इसमें बना है। तो हम देखते हैं इसे। सबसे पहले हम इसके ये धागे काट लेते हैं। कंपनी वाइंडिंग है ये, यानी कि पहले इसे नहीं बनाया गया है, इसे हम फर्स्ट टाइम पे बना रहे हैं। तो जैसी ये है वैसे ही हम इसे बनाएंगे। इसमें हम कनेक्शन आप देख सकते हैं, ऑटो कट लगा है, एक रनिंग का और एक स्टार्टिंग का जो है इसमें कॉमन बनाया है। और एक तार हमारी सफ़ेद वाली कॉमन है। और आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पर जो येलो वाली है हमारी, ब्लैक येलो, वो रनिंग से, और ग्रे हमारी स्टार्टिंग से जुड़ी है। तो ये 3 तारें हमारी निकली हैं। कनेक्शन देखना क्यों ज़रूरी है? आखिर जब कोई मोटर वॉशिंग मशीन की हमारे पास सिर्फ मोटर आती है तो जनरली हम ऐसा करते हैं, जिस तरह से हम मोटर को निकालते हैं यानी कि उसके कनेक्शन काटते हैं, फिर हम उसे सेम उसी तरह से जब हम उसे बना के उसी तरह से हम फिट करते हैं। यहाँ पर पीली और ब्लैक एक तार है, ये 2 कलर हैं उसमें। तो ये हमारी रनिंग से जुड़ी है। और ये ग्रे कलर की जो है ये बाहर वाली, यानी कि जो बाद में हमने कोयल डाली है उससे जुड़ी है, ग्रे वाली तार। तो ये हमें ध्यान रखना है। अब इसमें कनेक्शन हमने देख लिए, सेम इसी तरह से हमें करने हैं। इसका वेट कर लेते हैं पहले। तो 54 ग्राम की हमारी रनिंग की है, 54 ग्राम वेट है। और ये वाली हमारी जो है स्टार्टिंग की 46 ग्राम की है। रनिंग की 54 ग्राम की और स्टार्टिंग की 46 ग्राम की है। तो ये 4 पोल में क्योंकि बना है तो 2 का एक सेट है, यानी कि एक लंबी कोयल, 4 कोयलें हमारी हालांकि बनी हैं। हम उसे 2 का एक सेट भी कह सकते हैं। इसमें लिखा है हमारे डाटा में 0.6 एम्पियर है और 4 पोल में है ये। और ये कनेक्शन डायग्राम है इसका। ग्रे हमारी जो है, ग्रे, वाइट और ब्लैक और येलो की एक तार में 2 कलर हैं वो। तो ग्रे वाली हमारी जो है इसमें कॉमन के साथ आएगी, और वाइट वाली हमारी कॉमन हो गई, और ब्लैक येलो में सिर्फ कंडेंसर की तार हमारी जुड़ेगी। ऐसा ये डायग्राम हमें बता रहा है। तो कनेक्शन देखना इसीलिए ज़रूरी है, यानी कि होता यह है कि पहले हम हमेशा रनिंग कोयल डालते हैं। जो हम पहले डालते हैं उसे हम रनिंग मानते हैं, और जिसे हम बाद में डालते हैं उसे हम जो है स्टार्टिंग मानते हैं। लेकिन इसमें जो है इस वाइंडिंग में थ्योरिकल मेथड अपनाया गया है, यानी कि पहले इसमें जो है, जैसे थ्योरिकल में पहले जो है स्टार्टिंग की मानी जाती है और जो बाहर वाली होती है वो रनिंग की मानी जाती है। तो वही मेथड इसमें अपनाया गया है। सफ़ेद वाली हमारी कॉमन हो गई, और ग्रे और ब्लैक येलो जो मिक्स है वो 2 तारें हमारी, ग्रे और ब्लैक येलो जो मिक्स है वो 2 तारें कैपेसिटर से जुड़ी हैं। और एक तार इसमें मेन जो तारें आएंगी, एक कॉमन में और एक ग्रे में हमारी जुड़ेगी। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देखना है। अब कोयल की नाप हम कैसे लेंगे? 1/4 का इसका पिच है, यानी कि 1/4 में एक बार और 2/6 में इसे 2 बार लपेटा गया है। तो ये 1/4 वाली जो कोयल है इसमें से हम, क्योंकि ये एक बार घुमाई गई है, तो एक इसका हम टुकड़ा ले लेंगे एक तार का। और ये 2/6 में 2 बार घुमाई गई थी, 2/6 के पिच में। तो इसमें से हम 2 टुकड़े निकाल लेंगे और इन्हें जो है हम इस तरह से आपस में जोड़ देंगे।
इसमें से 2 टुकड़े हमने निकाले, इन दोनों को, और इसमें से 1 टुकड़ा। अब ये 3 टुकड़े हमारे पास हो गए, तो इन्हें हम आपस में इस तरह से जोड़ देंगे। ये सिंपल सा तरीका है कोयल की नाप लेने का। इस तरह से हमें मोड़ लेना है इन्हें, यानी कि आपस में जोड़ देना है, और ये हमारी कोयल की नाप आ गई। यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना है कि जो हमने ये ज्वाइंट लगाए हैं, इन्हें भी हमें जो है उस हिसाब से, जितना हमने ज्वाइंट लगाया है उस हिसाब से हमें अपनी कोयल को लंबा कर देना है। इसका डाटा लिख लेते हैं पहले। वॉशिंग मशीन की मोटर है ये, और इसकी जो वाइंडिंग स्टाइल है 2 स्लॉट छोड़कर है। 1/4 का पिच है, और 1/4 का, और फिर 2/6 का पिच है ये, यानी कि 1/4 में 1 बार और 2/6 में 2 बार घुमाया गया है। 4 कोयलें हमारी स्टार्टिंग की बनी है, और 4 कोयलें हमारी जो है रनिंग की बनी है। इसके स्लॉट भी जो है अलग हैं। इसके जो राउंड हैं स्टार्टिंग के, 113 राउंड हैं इसमें, और जो रनिंग कोयल के राउंड हैं वो 162 राउंड हैं। कोयल की जो गोलाई है और फरमे पर जो लंबाई है, यानी कि हमने फरमा कहाँ पर सेट करा है, वो भी हम लिख लेंगे। फरमा हमारा जो है 20.5 सेंटीमीटर पे सेट हुआ है, और जो हमारी कोयल की गोलाई है इस तरह से हमने ले लेनी है, और जो हमने ये जोड़ लगाए हैं उन जोड़ों को भी हमने देखना है कि वहाँ पर कितनी लंबाई उनकी है, तो उस हिसाब से हमें लंबाई ले लेनी है। बावन सेंटीमीटर हो रही है ये कोयल की जो हमारी गोलाई है, 52 सेंटीमीटर गोलाई, और फरमे पर 20.5 सेंटीमीटर पे हमने अपना फरमा सेट करा था। फरमे की लंबाई जहाँ पर फरमा सेट करा था वो इसलिए लिखना ज़रूरी है, अगर फिर ये मोटर आती है तो हम लंबाई वगैरह कुछ नहीं लेंगे, डायरेक्ट वहाँ पर फरमा फिक्स करके कोयल लपेट लेंगे। कोयल का वेट जो स्टार्टिंग का है वो 46 ग्राम और रनिंग का 54 ग्राम हमने देखा था। वायर गेज जो है हमारा, जो इनका वायर गेज है वो हम देखेंगे। और ये स्लॉट आप देखिए, इसमें 2 स्लॉट छोटे हैं, एक बड़ा 2 छोटे हैं, फिर एक बड़ा 2 छोटे, एक बड़ा 2 छोटे, एक बड़ा 2 छोटे, इस तरह से इसके स्लॉट हैं। तो ये 2 जो छोटे हैं इन्हें हमें छोड़ देना है। जब हम अपनी मोटर बनाएंगे, ये कोयल हमारी बन गई है, पहले हमने जो है जो कोयल बनाई है वो हमने जो है स्टार्टिंग की कोयल बनाई है, और जो स्टार्टिंग का, यानी कि इसमें जो है
स्टार्टिंग की कोयल पहले डली है, यानी कि जो 46 ग्राम की हमारी कोयल है उसका SWG जो है गेज तार का 29 नंबर है, और वो हम इसमें पहले हमने डाली है। जनरली हम रनिंग कोयल पहले डालते हैं, हालांकि ये थ्योरिकल के हिसाब से रनिंग कोयल मानी जाएगी, लेकिन ये प्रैक्टिकल में जो है ये स्टार्टिंग कोयल हमने इसमें जो है पहले डाली है। तो ये 4 कोयलें एक साथ हमने बनाई हैं, एक कोयल दूसरी कोयल से जुड़ी हुई है ये। तो ये किसी इसलिए हमें जो है कनेक्शन खोलते समय उन्हें देख लेना ज़रूरी होता है कि जो 3 तारें बाहर निकली हैं वो जो है कौन सी हैं, और उनकी गिनती करना भी ज़रूरी होता है। अगर आप चाहते तो यहाँ पर पहले रनिंग कोयल भी डाल सकते थे। रनिंग कोयल अगर आप 54 ग्राम ओम की जो है रनिंग कोयल वो अगर आप पहले डालते तो हमें जो है अपने जो कनेक्शन है यानी कि ग्रे तार को हमें रनिंग कोयल में जोड़ना पड़ता, और जो है ब्लैक और येलो जो मिक्स कलर वाली तार बाहर निकली है वो जो है हमें उसे जो है हमें स्टार्टिंग में लगाना पड़ता। तो जैसी ये मोटर है वैसे ही हम इसे बना रहे हैं। तो इसमें स्टार्टिंग की कोयल पहले डली थी, यानी कि 46 ग्राम वाली, जो कि 29 नंबर से थी। 14 के पिच में एक बार और 26 में हमने इसे 2 बार घुमा दिया है इस तरह से। ये हमारा पहला सिरा इसका है, और जो इसका राइट हैंड वाला सिरा है, कोयल बड़ी नहीं होनी चाहिए, ये राइट हैंड सिरा जो है ये दूसरी कोयल से जुड़ा है। इस सिरे को जब हम वाइंडिंग करेंगे तो राइट हैंड सिरा जो है हमारा राइट हैंड की ही तरफ आना चाहिए, इस बात का हमें ध्यान रखना है। पहली कोयल जब हम डाल देते हैं तो उसमें एक सिरा हमारा लेफ्ट हैंड साइड वाला है, दूसरा राइट हैंड साइड वाला है। तो दूसरी कोयल जब हमने डाली 2 स्लॉट आगे से 2 स्लॉट छोड़ के 1/4 के पिच में, तो उसमें राइट हैंड सिरा जो पहली कोयल का है वो दूसरी कोयल का राइट हैंड साइड में ही आएगा। ये हमें पहले से ही हमारी सीरीज चलते जाएगी, यानी कि इसमें कनेक्शन हम हाथ के हाथ कर रहे हैं। अब ये हमारी दूसरी कोयल हमारी कंप्लीट हो गई है, और इसमें हमारे हाथ में जो है वो लेफ्ट हैंड साइड वाला सिरा बचा है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड वाला सिरा तीसरी कोयल से जुड़ा है, जो कि लेफ्ट हैंड साइड में ही आएगा जब हम अपनी तीसरी कोयल इसमें डालेंगे। 2 स्लॉट आगे से हम डालेंगे, फिर 2 स्लॉट छोड़ के 1/4 के पिच में एक बार। ये लेफ्ट हैंड साइड वाला सिरा लेफ्ट हैंड में आ गया इसमें, और राइट हैंड साइड वाला सिरा हमारी चौथी कोयल से जुड़ा है। टू 6 में हम इसे 2 बार घुमा देंगे। जिस तरह से हम ये
कोयल डाल रहे हैं अंदर की, उसी तरह से हम बाहर की कोयल भी डालेंगे। ये वाली हमारी जो है ये स्टार्टिंग की कोयल है। यानी कि थ्योरिकल में ये रनिंग की कोयल हो जाएगी और प्रैक्टिकल में ये हमारी स्टार्टिंग की कोयल हो जाएगी। अब इसमें जो है हमारा जो हमारे पास राइट हैंड साइड वाला सिरा है वो हमारा राइट हैंड साइड में ही आएगा। और ये वाली तार हमारी जो है ये राइट हैंड साइड वाला सिरा राइट हैंड साइड में ही जाएगा और ये लेफ्ट हैंड साइड वाला हमारा बाहर निकल जाएगा कनेक्शन के लिए। दो स्लॉट आगे से, दो स्लॉट बीच में हमने छोड़ दिए। 1/4 के पिच में एक बार और 2/6 के पिच में 2 बार हमने इसे कोयल को घुमा दिया। वॉशिंग मशीन की मोटरें अलग अलग होती हैं। तो इसलिए हमें 2-4 मोटरों की वाइंडिंग देखनी पड़ती है। स्लॉट भी इसमें जो है छोटे बड़े और गेज भी अलग अलग होता है। तो ये हमारी जो है चारों कोयलें कंप्लीट हो गई हैं। यहाँ से हमने शुरू करा था इसके लास्ट का इसके लास्ट से, इसका पहला इसके पहले से और इसके लास्ट का इसके लास्ट से। ये सिंपल से कनेक्शन होते हैं इसमें। दो तारें हमारी जो है बाहर को आ गई। उसके बाद आप इसमें चाहे तो टैप लगा सकते हैं या फिर आप इसमें पेपर भी लगा सकते हैं बीच में। अब ये हमारी रनिंग की कोयल बन गई है। तो जिस तरह से हमने अपनी अंदर की कोयलें डाली उसी तरह से ये दो स्लॉट छूट जाएंगे और 1/4 के पिच में दो रनिंग कोयलों के बीच में 1/4 के पिच में जिसमें हमने एक एक बार डाली थी उसमें जो है हमारी 1/4 के पिच में एक बार और 2/6 के पिच में 2 बार हम इसे घुमा देंगे। उसी तरह से हमें बाहर वाली कोयल भी डालनी है जैसे हमने अंदर वाली कोयल अपनी डाली थी। इस तरह से दो रनिंग कोयलों के बीच में जो है
एक बार हमने इसे 1/4 में घुमा दिया और फिर हमें जो है खाली स्लॉट मिल जाएंगे दोनों साइड, तो उसमें हम इसे 2 बार घुमा देंगे। बाहर वाली जो हमारी ये रनिंग की है, इसमें जो है 162 राउंड हैं और जो अंदर वाली थी उसमें 113 राउंड थे हमारे। तो ये पहला सिरा हमारे पास हो गया लेफ्ट हैंड साइड का जो बाहर आ जाएगा, और ये हमारा राइट हैंड साइड का सिरा दूसरी कोयल से जुड़ा है जो कि राइट हैंड साइड में ही आएगा। जिस तरह से हमने पहली अपनी कोयलें डाली थी 4, उसी तरह से ये बाकी हमारी कोयलें आ जाएंगी, जैसे कि ये आप देख सकते हैं। इसी तरह से दूसरी, फिर तीसरी और चौथी कोयल हम कंप्लीट कर लेंगे। और 2 तारें हमारे पास रनिंग की और 2 स्टार्टिंग की आ जाएंगी, और सेम उसी तरह से कनेक्शन हमारे इसमें हो जाएंगे। जो अंदर वाली कोयल जो हमने पहले डाली थी उसका गेज 29 नंबर था, और जो हमने बाहर वाली रनिंग की डाली उसका गेज जो है 30 नंबर का हमारा वायर गेज था, SWG। तो ये मोटर जो है 2 गेजों से बनी है, यानी कि 29 नंबर और 30 नंबर से बनी है। और 29 नंबर की कोयल हमने इसमें पहले डाली थी जो कि स्टार्टिंग की हुई, और रनिंग की कोयल इसमें बाहर की तरफ को पड़ी है जो कि 30 नंबर से 162 राउंड उसमें डले थे। जब हमने अपनी कोयल बनाई नई कोयल, तो वो स्टार्टिंग की हमारी 46 ग्राम उसका वजन था पुरानी का, नई का वजन हमारा 50 ग्राम, और जो रनिंग की कोयल हमने बनाई उसका 54 ग्राम था, और जो नई हमने बनाई उसका वेट हमारा 60 ग्राम के लगभग बैठा। थोड़ा सा जो हमने कटिंग करी होगी तार की, तो वो भी वेस्ट हुआ होगा, और थोड़ा सा हो सकता है कि हमारी कोयल की लंबाई जो हमने ली वो थोड़ा सा बढ़ गई हो, तो इसलिए जो है 2-4 ग्राम का इसमें फ़र्क आया है। और जो स्टेटर का हमारा स्टेटर की मोटाई है वो 20 mm इसका स्टेटर साइज है। अब हम इसमें जब कनेक्शन करेंगे तो एक रनिंग की और एक स्टार्टिंग की 2 तारें हम पकड़ लेंगे और उन्हें हम कॉमन बना देंगे। किसी भी साइड की आप पकड़ सकते हैं, एक रनिंग की और एक स्टार्टिंग की, और उसमें जो है हम अपने ऑटो कट को लगा देंगे। ऑटो कट की एक तार को, और दूसरी ऑटो कट की जो तार है वो हमारी कॉमन जो सफेद है उससे ऑलरेडी जुड़ी है। ये सफेद हमारी इससे जुड़ी हुई है तो हम इसे नहीं खोलेंगे। अब इसका अगर आप डायग्राम जो बाहर बना है उस हिसाब से ही हम इसमें
जैसे पहले कनेक्शन थे वैसे ही हम इसमें कर देंगे। जो हमारी बाहर वाली जो बाद में हमने कोयल डाली थी उससे जो है ग्रे तार हमारी जुड़ी थी। ये अंदर की है। तो इसमें हमने ग्रे तार जोड़ दी, पहले भी इसमें जुड़ी थी। और जो अब पहले जो कोयल हमने डाली थी उसमें हमारी जो है ये येलो और ब्लैक वाली जो जिसमें दो कलर हैं लगे हैं तार में, वो वाली हम जो है लगा देंगे। ये कनेक्शन सेम करना इसलिए ज़रूरी है, जो व्यक्ति इसे जो है जो इलेक्ट्रीशियन इसे जो है वहाँ लगाएंगे मोटर को, तो वो जो है सेम जो तार जैसे होती है वैसे ही उन्हें वहाँ जोड़ देते हैं। तो जिस तरह से वो खोलते हैं यानी कि उसी तरह से वो जोड़ देते हैं, तो उससे सुविधा रहती है। नहीं तो हमारे जो है मोटर फूकने का जो है चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके बाद इसमें सोल्डिंग कर देंगे। फिर जो है हम इसमें सिलाई, इन्हें व्यवस्थित करके इसमें जो है सिलाई कर लेंगे। तो ये सिंपल सा तरीका है। मोटर हमारी कंप्लीट हो गई है, ऑटो कट के साथ हमने इसे जो है बना दिया है। वार्निश वगैरह करके आप इसे फिट कर सकते हैं। तो जिस तरह से ये मोटर बनी थी सेम उसी तरह से हमने जो है इसे बनाया है। जो तारें जैसी थी ठीक उसी तरह से हमने निकाली हैं बाहर को। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।